छोटा हीरो। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वीलोक पर एक बच्चा रहता था जिसका नाम था सोनू। वो अपने मम्मी पापा के साथ खुशी से रहता था। उसके मम्मी पापा इतने अमीर नहीं थे कि वो सोनू की हर जरूरत को पूरा कर सके, लेकिन उनसे जितना हो सकता था वो उतना सोनू को खुश रखने की कोशिश करते थे। सोनू को भी अपने माता पिता की फिक्र रहती थी, इसलिए सोनू कभी भी अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करता था और हमेशा खुश रहता था। लेकिन उसको सुपर हीरो की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो अपने पिता के साथ बाजार जा रहा था तो उसने देखा कि एक दुकान में एक सुपर हीरो की सूट थी। सोनू को वो ड्रेस पहनने का बहुत मन कर रहा था, तो उसने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे ये ड्रेस लेनी है। मेरा ये लेने का बहुत मन है। क्या आप मुझे ये दिला दोगे? बेटा, तुम तो जानते हो ना हमारी परिस्थिति कैसी है। ये सुनकर सोनू बहुत उदास हो गया और उसने कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं फिर कभी ये सूट ले लूँगा। चलो चलते हैं। जब दोनों घर पहुँचते हैं तो सोनू अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ जाता है और सोचने लगता है कि काश मेरे पास भी वो सूट होता। वो सूट देखने में कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। एक दिन सोनू के माता पिता किसी काम से बाहर जाने वाले थे, तो उन्होंने सोनू को उसके चाचा के घर छोड़ दिया। जब उसके चाचा शाम को वॉक के लिए गार्डन में जा रहे थे तो उन्होंने सोनू से पूछा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलना चाहोगे? हाँ चाचा, क्यों नहीं, चलिए। सोनू अपने चाचा के साथ वॉक के लिए निकल जाता है। जब सोनू अपने चाचा के साथ गार्डन में गया तो सोनू ने एक बहुत सुंदर ड्रैगन फ्लाई देखा। वो उसके पीछे भागने लगा और भागते भागते गार्डन के पास वाले जंगल में पहुंच गया। सोनू को कुछ भी पता नहीं चला कि वो कब जंगल में आ गया, लेकिन वो अभी भी ड्रैगन फ्लाई के पीछे भाग रहा था। जब वो ड्रैगन फ्लाई ज्यादा ऊपर उड़ गई तो उसने ध्यान दिया कि वो भागते भागते जंगल में आ गया है। जब वो जंगल से वापस जा ही रहा था तो उसने देखा कि एक चिड़िया जमीन पर घायल पड़ी है। उसने उस चिड़िया को उठाया और देखा कि उसके पैरों में कांटा छुपा हुआ है। उसने जल्दी से वो कांटे निकाला। जैसे ही उसने कांटे को निकाला वो चिड़िया एक परी में बदल गई और उसने कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे पैरों में से कांटा निकाल दिया। मैं यहाँ पर परी लोक से पृथ्वी लोक घूमने आई थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या परी सच में होती है? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमने मेरे पैरों में से कांटा निकाला है, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोनू ने कुछ सोचा और बोला, मुझे एक सुपर हीरो जैसा सूट चाहिए। ठीक है, ये लो। ये एक जादुई सूट है। ये किसी को भी फिट हो जाएगी और तुम इसको जो करने के लिए कहोगे ये वही करेगा। और फिर परी सोनू को वो सूट देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहाँ पर सोनू के चाचा उसे ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ गए थे और जब उन्होंने उस परी को देखा तो वो पेड़ के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। सोनू के चाचा बहुत ही लालची थे, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे। परी के वहाँ से जाने के बाद उसके चाचा उसके पास नाटक करते हुए आए और बोले, बेटा, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? चलो मेरे साथ घर पे, शाम हो गई है। अगले दिन जब सोनू उस सूट को पहनता है तो वो सूट बोलता है, कैसे हो सोनू? मेरा नाम है सुपर सूट। मैं तुम्हारी सभी बातें मानूंगा, लेकिन जब तुम मुझे ऑर्डर दोगे तो तुम मुझे सुपर सूट कहना मत भूलना। तभी सोनू बोलता है, सुपर सूट, मुझे हवा में उड़ाओ। और सुपर सूट उसे हवा में उड़ाने लगता है। फिर सोनू अपने खिड़की से बाहर जाता है और देखता है कि एक घर में आग लगी है और वहाँ पर एक आदमी फंसा हुआ है। सोनू वहाँ पर जल्दी से जाकर उस आदमी को ऊपर से नीचे उतारता है तो वो आदमी पूछता है, तुम कौन हो? सोनू, नहीं, मैं छोटा हीरो हूँ। और इतना बोलकर वो वापस उड़ जाता है। ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों की मदद करता है और सभी उससे बहुत खुश होते हैं।
वो न्यूज़ टीवी चैनल पर आ जाता है और सभी लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। एक दिन जब वो स्कूल में था तब उसके दोस्त बात कर रहे थे कि काश छोटा हीरो मेरा दोस्त होता। हाँ, मेरा भी। एक दिन सोनू का चाचा उससे पूछता है, बेटा तुम आजकल इतने देर तक कहाँ रहते हो? ये तो मेरे चाचा हैं और मैं इनको 2-3 साल से जानता हूँ। क्या मैं इनको बता दूँ कि मैं छोटा हीरो हूँ? सोनू इतना सोचकर वो अपने चाचा को सारी बात बता देता है कि वही है छोटा हीरो। ये सुनकर सोनू के चाचा बोलते हैं, क्या तुम छोटे हीरो हो? मुझे भी हीरो बहुत पसंद है। काश मैं तुम्हारी तरह एक हीरो बन सकता। उनकी ये बात सुनकर सोनू को बहुत बुरा लगता है और वो अपने चाचा से कहता है, चाचा, आप ये सूट पहन लीजिए और कुछ समय के लिए आप सुपर हीरो बन जाइए। लेकिन ये मुझे फिट नहीं होगा। आप पहन लीजिए, इसे हर कोई पहन सकता है और ये सबको फिट आती है। सोनू के चाचा जैसे ही उस सूट को पहनते हैं तो सोनू से कहते हैं, अब ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैंने उस दिन तुम्हारी और परी की सारी बातें सुन ली थी और अब मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। अब सोनू के चाचा ये सोचते थे कि पूरी दुनिया उनके इशारों पर चलेगी। सोनू ये सुनकर बहुत हैरान होता है और अपने चाचा से कहता है, आप ये सूट मुझे वापस दीजिए अभी। लेकिन सोनू के चाचा इतनी देर में भाग जाते हैं और सोनू के चाचा हर जगह तबाही मचा देते हैं और सभी बैंक में जाकर चोरी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आती है और कहती है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हें क्या लगता है अब तुम सब में से कोई मुझे नहीं रोक सकता? और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और सोनू अपने घर में उदास बैठा हुआ था और परी को याद कर रहा था। तभी उसे कमरे में परी आती है और बोलती है, क्या हो गया सोनू, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? फिर सोनू परी को सारी बात बताता है। परी ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर परी अपनी शक्तियों से सोनू के चाचा को रस्सियों से बांध देती है और सूट वापस ले लेती है। पुलिस वाले सोनू के चाचा को जेल में बंद कर देते हैं तो सोनू बोलता है, परी, ये सूट आप अपने साथ ही ले जाओ, नहीं तो दूसरे लोग इस सूट को लेने की कोशिश करेंगे। परी सोनू की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और उस सूट को लेकर परी लोग वापस चली जाती है। इधर सोनू का भी सुपर हीरो बनने का सपना पूरा हो जाता है।